10 में फाइल हुआ। 10 का फाइल है। 2010 का ये मुकदमा फाइल है। और 12-10 में फाइल है। 169-10 होगा। 16 साल है। डिग्री है 11 देख के बोलिए। डिग्री 11 में हुआ है। जैसे भी अपना मुंडी उठा करके आती हुई, ये देखो। बाकी हमारे स्मार्ट सर को देख सकते हैं, वो SHO अनुराग कुमार सर हैं। 65 साल में पहली बार ही देख लूंगा कि दूसरी बार? पहली बार देख लूंगा। वाह, जिनको डिग्री मिली है वो अपना कटघरा लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे के पक्ष में गया है। 16 साल बाद भी लोगों को इंसाफ मिला है, हक मिला है। ठीक है, आज क्या हो रहा है देख सकते हैं। चाचा, ये पहली बार है आपकी जिंदगी का? दूसरी जिंदगी का पहली बार है। हाँ, पहली। कितना उम्र होगा आपका लगभग? 60-62 में आप देख लिए, हम 24 साल में देख लिए। नहीं, हम खुशकिस्मत, आप भी खुशकिस्मत। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज आदिल फरहान ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अच्छे होंगे, मस्त होंगे और होंगे जबरदस्त। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्जवलिया गाँव में, जहाँ पिछले लगभग 16-17 सालों से जो एक जमीन था उसका केस चल रहा था। तो आज फाइनली डिग्री होल्डर को डिग्री मिल गई है। उसकी जमीन उन्हें दिलाने के लिए थाना से सारे लोग आए हुए हैं, और मधुबनी से भी फोर्स आई हुई है, और साथ ही साथ कोर्ट से भी लोग बाग आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरफ ये सारे लोग हैं। ये कोर्ट के वकील हैं, जो जिनको डिग्री मिला उनके ये वकील हैं। उस तरफ वो देखिए थाना अध्यक्ष भी हैं, SHO सर, और ब्लॉक के बहुत सारे लोग हैं, अमीन हैं, पूरी फोर्स है। चारों के चारों तरफ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स है। जिनको डिग्री मिला इनका और उनका जो मैटर चल रहा था पिछले 16 साल से, और 16 साल बाद आज फाइनली ये चीज़ें हो पा रही हैं, दुरुस्त हो पा रही हैं, कि जो चीज़ें थी जिन्हें डिग्री मिला है उनको आज दलबल के साथ जो प्रशासन के लोग आए हुए हैं वो यहाँ पे उन्हें ज़मीन दिलवाने का काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये सारे लोग हैं, और फाइनली 16 साल बाद ये ज़मीन का जो लफड़ा, ये मसला, ये झगड़ा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे आज संपन्न होने के कगार पर है। आप देख रहे हैं, ये देखिए। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, यही मेरे को लेकर के आया कि चल। ये मेरे को बोला 30 साल से मामला चल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि 30 नहीं 16 साल के बाद ये मामला आज संपन्न होने के कगार पे है। और इस तरह भी चचा मुस्कुरा रहे हैं। यही हर संदेश देख रहे हैं, है नहीं, संदेश देख रहे हैं। 10 में फाइल हुआ। 10 का फाइल है। 2010 का ये मुकदमा फाइल है। और 12-10 में फाइल है। 169-10 होगा। 16 साल है। डिग्री है 11 देख के बोलिए। डिग्री 11 में हुआ है। चलिए, ये बेसिकली कमिश्नर साहब हैं और ये वकील साहब हैं। आप किसके वकील हैं? डिग्री होल्डर? डिग्रीदार के हैं ये। डिग्रीदार के हैं। डिग्रीदार का वकील। वाह, ये वकील साहब हैं, और बाकी यहाँ पे सारे लोग हैं। ये हमारे चच्चा हैं, और तो आप तो देख ही रहे हैं। नाजिर साहब ये हैं। ये नाजिर साहब हैं। ये नाजिर साहब हैं। वो तो अभी के मजिस्ट्रेट हैं, और बाकी हमारे CO साहब हैं। ये हमारा युवा पत्रकार रणधीर यादव भी है यहाँ पे। और क्या हाल है दोस्त? ठीक ठाक है, सब बढ़िया? हाँ। रिपोर्टिंग करने आए हो? हाँ। कर लिए? नहीं, अब करना है। अभी करना है। हाँ। वाह, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आज सफलपूर्वक 16 साल बाद एक मुकदमा, एक तरफ जीत एक तरफ हार, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए गवर्नमेंट ने अलाउ किया। और आज जो न्यायालय को धन्यवाद देते हैं जो 16 साल के बाद दो पक्ष को सुलझा करके आज मामला को निपटारा कर करके अपना जो है सब चीज़ कर दिए हैं। और यहाँ पर है CO साहब, पतौना थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर साहब, बेनीपट्टी, सब लोग के नेतृत्व में दखल देहानी हो रही है, और न्यायालय के लोग सब भी है। बाकी ये देख लीजिए, ये सर हैं। बाकी हमारे स्मार्ट सर को देख सकते हैं, वो SHO अनुराग कुमार सर हैं। और इस तरफ ये सारे लोग हैं, और ये सारे लोग हमारे अभी पतौना से भी आए हुए हैं। और बेसिकली क्या है ना कि ये हमारा क्षेत्र जो है ये पतौना ही थाना के अंतर्गत में पड़ता है। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे पतौना थाना के SHO अनुराग कुमार सर के सर पे थी। तो उन्होंने जितनी फोर्स हो सकती थी, पॉसिबिलिटी, वो उन्होंने किया है और कर रहे हैं। और फाइनली अभी आपने देखा कि ये जो कटघरा था इसके छप्पर से चीज़ें हटा दी गई है, और मे भी पॉसिबल कि इसे भी अब खाली किया जा रहा है। वो देख रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज जो है वो डिग्री होल्डर के लिए बहुत कामयाबी भरा दिन होगा, बहुत सुनहरा पल होगा, और बहुत ज़बरदस्त मोमेंट है अभी ये इस गांव में, क्योंकि उन्होंने 16 साल एक काफ़ी लंबा सा इस लड़ाई को लड़ी और आज हासिल किया। ये बिग अचीवमेंट मानी जा सकती है। उन्होंने बीट किया सामने वाली पार्टी को और जीत हासिल किया। खैर, देखिए यहाँ पे चच्चा भी आए हुए हैं। कैसे हैं चचा आप? ठीक हैं, बढ़िया हैं। हाँ, ये चच्चा भी आए हुए हैं। बाकी वो देख लिए लड़कन लोग हैं, कम एज का ऊपर चढ़ के देख रहा है।
यहाँ से लेकर के वहाँ तक दुई भाई। गांव के सबसे अमीर आदमी ये है। नहीं गरीब है। एक चीज मैं बताऊं क्या, चलो मैं एक चीज बताता हूँ। क्या है ना कि मेरी एज अभी 24 चल रही है। 24 के जो लाइफ स्पैन चलता है ना, उसके दौर में मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज देखा है। क्या किसी को डिग्री मिली हो, प्रशासन और फुल्ली सपोर्ट के साथ जो लोग होते हैं, सारे लोग आए दल बल के साथ उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए। हाँ, ये मेरे करियर का फर्स्ट है। चचा तोरा उम्र कितना? हाँ हमारा उम्र है 65 साल। 65 साल में पहली बार ही देख लूँगा कि दूसरी बार? पहली बार देख लूँगा। वाह। हाँ, तो चचा फर्स्ट टाइम ये चीज़ को देखे हैं कि मतलब अगर कोई बंदा केस लड़ता हो और केस जीतता हो तो उसके लिए सही में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ होती ही है। ये देखिए, ये इनका कटघरा था। जिनको डिग्री मिली है वो अपना कटघरा लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये दूसरे के पक्ष में गया है। ठीक है। तो अक्सर लोगों के दरमियान अब जहन में ये चीजें चलती रहती है कि हम कोर्ट जाकर के करेंगे क्या, कोर्ट जाकर के क्या करेंगे। 16 साल बाद आज ये फल सामने आता होगा। ये देखिए, 16 साल बाद भी लोगों को इंसाफ मिला है, हक मिला है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, 16 साल बाद मिली कामयाबी। ये देखिए, बड़ी कामयाबी है ये। और मेरा दोस्त जो है ना वो थोड़ा अलग दुनिया का लोग है, समझे। मैं अपने दोस्त से आपकी फिर से मुलाकात करवा देता हूँ। हाँ दोस्त, क्या कह रहे थे आप? इधर आकर के कहिए। यही कहेंगे कि कभी भी जिंदगी में आप लोग केस मुकदमा में नहीं जाया करिए। कोर्ट कचहरी आपसी विवाद को आपसी समझौता के तहत, समाज के तहत ही निपटारा कर दीजिए, वो बेस्ट रहता है। बाकी संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, वो आपकी पसंद समझते हैं, लेकिन ये चीज अगर समाज में बैठ के तय हो जाता ना तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए हम तो समाज से यही कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से, आपके ब्लॉग के माध्यम से। आज क्या हो रहा है देख सकते हैं। ये देखिए, जेसीबी आ गया भाई तोड़ने के लिए। जेसीबी आ गया, ये जेसीबी यही तोड़ेगा अभी। ठीक है। हाँ माँ कसम, ये देखिए हो गया ना, हट गया ना, दूसरा काम पे तो जेसीबी अंदर नहीं ना जा पाएगा। ए सरताज इधर आना, ऐसा करेगा भाई। मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ ना तो ब्लॉग बनाने में मेरे को एनर्जी मिलता है भाई। सच्ची बताऊँ तो मुझे एनर्जी मिलती है। बाकी बने रहिए, अभी आपको फुल अपडेट देंगे हम आपको। जेसीबी का जो खुदाई होगा ना वो भी, जेसीबी की खुदाई भी दिखाएंगे, घर की तोड़ाई भी दिखाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे। जेसीबी अपना मुंडी उठा करके आती हुई, ये देखो। ठीक है। इस तरफ तौहीद भाई भी नेगोशिएट करते हुए और साथ ही साथ तौहीद भाई एक पत्रकार नहीं है, उनके साथ साथ पत्रकार भी हैं, वो सरपंच भी हैं, है नहीं। ये चच्चा है, डिग्री होल्डर लोग हैं वहाँ पे, देख लीजिए जमीन की डिग्री जिन्हें मिली है आज। मुस्कुरा रहा है ये टोपी वाला। और इनको देखिए कैसे हैं आप? तबीयत पानी ठीक है? अच्छा ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं ना? फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। आज से पहले भी कभी देखा है आपने? नहीं देखा, दुर्जबलिया गांव में कभी नहीं देखा। कैसा लग रहा है देख करके? कैसा लगेगा, गांव में ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा किसी को भी। अच्छा ऐसा लग रहा है कि कानून के अंदर जो लोग गए उन्हें जीत मिली तब ना ये सब काम हो रहा है। मगर अच्छा नहीं लग रहा, दिल उदास हो गया। नहीं बिल्कुल हो गया। ओह, ये जाहिर सी बात है कि दिल तो, मन तो उदास हो जाता है, क्योंकि गांव में ये एक खुशी के तौर पे तो जिन्हें डिग्री मिली है उन्हें लगता होगा, लेकिन गांव के लिए एक उदासी का पल है। बाकी जेसीबी अपनी मुंडी उठा करके आती हुई हमारे दरमियान, हमारा दोस्त इधर मुस्कुराता हुआ डंडा हाथ में लिए हुआ है। क्यों डंडा हाथ में लिए हुए हो? रस्सी उठाने के लिए। अच्छा, रस्सी उठाने के लिए बोल रहा है कि अभी जेसीबी से नहीं टूटेगा क्योंकि अंदर जाने का स्पेस नहीं है। वो चीजें टूट रही है तो हम अभी आपको चल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं, दिखाते हैं कहाँ पे क्या टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। ठीक है। और ये देखिए उजाले भाई के साथ हम भी आ गए इस घर में। क्या हो गया, बिरनी काट लिया का? छूटा? अरे चच्चा थोड़ा देख के ख्याल रखिए। ये जो देख रहे हैं यहाँ तक, ये सामने वाली अपोजिशन पार्टी का ये वाला है, ये वाला हिस्सा, और ये रस्सी जो है, ये रस्सी, और इनका ये जो घर है, इनको डिग्री मिला है। ठीक है ना, तो इनकी भी
इनका ज़मीन इधर भी है, मतलब ईंट जो है ये ईंट इनकी ज़मीन में है, ठीक है। बाकी अभी बाहर चलते हैं तो बाहर का जो दृश्य होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये चच्चा भी हैं, है नहीं? हाँ, इनका भी टूटेगा तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। इतना सा इनको छोड़ देता है, इतना सा ये भी छोड़ देता है। यही बात, यही मतलब यूं समझा जाए कि बर्बादी दोनों तरफ है। बर्बादी। क्या बोल रहा है? मौलाना फजुल्ला बोले हम सीधे नहीं मानेंगे। अच्छा, नहीं मानेंगे, जो कोर्ट का आदेश होगा वही को मानेंगे। अच्छा, तौहीद भाई भी अपना पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए देख रहे हैं। और वहाँ पे जो ये लोग हैं अपना इन खाली कर रहे हैं स्पेस। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अभी भैया आकर के मुझे रिमाइंडर डाले हैं, और जिन्होंने डिग्री हासिल की है ना, जिनको डिग्री मिला, कोर्ट ने डिग्री दिया कि आप विन कर गए, आप जीत गए ये केस, उन्होंने भी रनर को जो हारे हैं ना, इनकी 4 से 5 फीट जमीन को कब्जा किया हुआ था। मतलब दोनों तरफ सेम चीज थी, बस उलट फेर था, जिद, अनाज से आगे कुछ भी नहीं। वो जो देखे हो आप कि वो जो खाली हो रहा था कटघरा, वो कटघरा इनकी जमीन में थी, रनर की जमीन में थी। ये रनर का घर है, वो विनर का घर है। ये सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि ये हर लोग अपनी अपनी उम्र में पहली बार देख रहे हैं। चाचा, ये पहली बार है आपकी जिंदगी का? दूसरी जिंदगी का पहली बार है। हाँ, पहली। कितना उम्र होगा आपका लगभग? यही 60-62। 60-62 में आप देख लिए, हम 24 साल में देख लिए। नहीं, हम खुशकिस्मत, आप भी खुशकिस्मत, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो शेर है ना कि लोग, हाँ, यही बात है, असल यही बात। खैर कोई बात नहीं है, चीज़ें जब होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू संविधान, तो हमें चलना पड़ेगा उसके दरमियान। तो लेकर के आ गए हम आपको दुर्जवलिया में, और यहाँ पे हथौड़ी नहीं मिला तो हम कुल्हाड़ी से ही अपनी सफाई खुद कर रहे हैं। कपड़ा क्यों उतार रखा है? वो जो हटा रहे थे ना, उसमें ना चूंटी का खोता था, चूंटी पूरा हमला कर दी इनके ऊपर। हाँ, इसलिए दिक्कत हो गया। यह हमारे SHO सर बोले कि आपसे कुछ नहीं होगा, उतर जाइए चच्चा, उतर जाइए अब। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये मेरा दोस्त रहता है ना, मेरे को बहुत एनर्जी मिलता है भाई, कसम से बहुत एनर्जी मिलता है। ये रहता है तो मैं ब्लॉग एकदम अपनी फुल्ली एनर्जी के साथ बनाता हूँ, क्योंकि इसका सपोर्ट ना काफ़ी है। बाकी चच्चा भी हमारे SHO सर की बात को मानते हुए अपना रुख घर के नीचे अपनी कदम डालते हुए आ गए हैं। ये जो है ना, ये ओसारा भी टूटेगा मालूम, ये इतना से गायब खत्म होगा। एक पाया जो है ना, एक पाया जाएगा, और वो वाला जो तोड़ जो रहा है वो भी खत्म होगा। क्लियर है। बस उसके बाद सारी चीज़ें दुरुस्त हो गई है, क्लियर है, हरी झंडी मिल गई है, विजेता जीत चुके हैं, और विजेता के दिलों में कहीं ना कहीं जश्न और खुशी का माहौल होगा। बाकी गांव वालों के लिए और काफ़ी हमारे समाज के लिए काफ़ी दुख का पल है, दुख का मोमेंट है, क्योंकि समाज कभी नहीं चाहता कि हम किसी घर को तोड़े। समाज यही चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें चल जाए आगे। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे, आप जो 50 साल पहले घर बना है ना, उसका दूसरे के घर में 1 फीट 2 फीट निकलता है। समाज कभी नहीं चाहता लड़ाना, इसलिए समाज कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें दुरुस्त कर देता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में। हमारा सरताज उजाले भाई, और इस तरफ छोटका ड्राइवर खतरनाक। फाइनली जो है ये पतरा भी हटा दिया गया है, और 16 साल बाद टोटल आज डिग्री मिली है। और पीछे भी चल रहा है वो कुछ, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे भी चदरा वदरा से घेर दिया गया है। जो इनका था, इनको पूरा कब्जा में दे दिया गया है, ठीक है। और जो इनको जो कब्जा मिलना चाहिए था, वो पीछे कब्जा इनको भी दे दिया गया, वहाँ से हटा लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, उसको कटघरा को, इधर डिग्री होल्डर का कटघरा इनकी ज़मीन में था, तो इनको ये अपना कटघरा ले गए डिग्री होल्डर। बाकी डिग्री होल्डर को जो मिलना था वो वहाँ मिल भी रहा है। ये लोग चीज़ें अपनी हटा भी रहे हैं। अब ये वॉल जो है ना, वॉल दीवार, इसको तोड़ करके हटा देंगे, ठीक है, तो उनका पूरा कब्जा चला जाएगा। ये चच्चा है बेचारे, अल्लाह इनको सेहत याब रखे और अल्लाह इनकी लंबी उम्र दे हम लोगों के दरमियान। हमारा दोस्त सरताज इधर हंस रहा है, और इस तरफ फखरुद्दीन भी आ गया है। फखरुद्दीन का ही गांव है, बहुत देर से आया, लेकिन फाइनली अब यहाँ से जाते जाते क्या है ना कि चश्मा हमको देना पड़ेगा, काहे कि तौहीद भाई का चश्मा है रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग को अंत करने के बाद दे देंगे। बाकी चलिए, ये पेंटर है यहाँ के, चेक करवाना पड़ेगा। इसका डुप्लीकेट आदमी है। बाकी ये है कमिश्नर साहब है, और इनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। बाकी चलिए, कोई मसला नहीं है। तो अब चल रहे हैं दोस्त फाइनली, और मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा हमारे नए ब्लॉग का। फिलहाल एंड ऑफ द टाइम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ज़मीन थी
ये जिनको डिग्री मिला है वो इस पे कब्जा किए हुए थे, लेकिन उनकी ज़मीन थी नहीं। और पीछे का जो पार्टीशन था, जिन पे इस ज़मीन वाले कब्जा किए हुए थे, वो इनकी ज़मीन नहीं थी, वो इनकी ज़मीन थी। कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये 2 उंगली है, इधर से देखो तो 2 उंगली, इधर से भी देखो तो 2 उंगली, दोनों उंगली बराबर है। बस फ़र्क इतना है कि ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ये सारे लोग हैं, ये सारे हमारे ब्लॉक के लोग हैं। ये SEO सर हैं जो कि अभी इस काम के लिए मजिस्ट्रेट के तौर पे नियुक्त हैं। ये हमारे SHO सर हैं, ये भी SHO सर हैं, और वो तो युवा पत्रकार रणधीर है, उसको पहचानते ही हैं। बाकी ये सारे लोग हैं हमारे ही, अभी हमारे मॉडल थाना जो है, पतौना वाला मॉडल थाना, उन्हीं में ये सारे लोग कार्यरत हैं। अगले मुलाकात में शिष्टाचार तरीके से मिलवाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।